एक स्कूल है जहाँ पर 62 बच्चे हैं और इसमें 3 टीचर्स हैं। कौन से 3 टीचर्स हैं? ए, बी और सी। ये 3 टीचर्स हैं जो कि इस स्कूल में हैं। ठीक है, ये तीनों इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अचानक साथियों क्या होता है कि समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 के बाद इसमें एक टीचर डी आ जाता है इसी स्कूल में, और फिर एक टीचर आ जाता है ई टीचर्स। यानी यहाँ पर 2 टीचर्स की एंट्री और हो जाती है। अब 2 टीचर्स की एंट्री हो गई, क्योंकि बच्चे मान के चलो और बढ़ गए या कम हो गए, तो यहाँ पर क्या किया है, जो फिफो के अनुसार इस टीचर्स ये ए और बी टीचर्स को सरप्लस कर दिया। यहाँ पर टीचर जो सरप्लस हो गए ए और बी, क्यों? क्योंकि इनकी वजह से अब यहाँ पर सी रहेगा, डी रहेगा, ई रहेगा। अभी तक जो लिस्ट बनी है फिफो के अनुसार, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अनुसार 2 टीचर यहाँ पर हो गए, क्योंकि बच्चे अभी भी 62 ही हैं। नमस्कार साथियों, बेचारे शिक्षक बड़े परेशान हैं। भाई क्या करें क्या ना करें, कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा आदेश आ जाता है जिससे शिक्षकों के होश उड़ जाते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं, शासन की तरफ से अब उन शिक्षकों की सूचना मांगी गई है जहाँ पर पहले से टीचर्स थे और टीचर्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन और टीचर्स भेज दिए गए। अब ऐसे में साथियों शासन की तरफ से लिफो का ऑर्डर दिया गया है। यहाँ साथियों लिफो ऑर्डर इसमें लागू होगा और उन शिक्षकों को सरप्लस किया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। जो सरप्लस हैं उनको तो हटा दिया जाएगा। अगर उन्होंने आपत्ति दी तो बिना आपत्ति के कोई काम नहीं होगा। अगर आपत्तियां दी हैं तो हटाया जाएगा, वरना नहीं हटाया जाएगा। तो अगर किसी टीचर्स का सरप्लस में नाम आया है और उसने आपत्ति दी है तो उसको हटा के किसी और का कर दिया जाएगा सरप्लस। और किन का किया जाएगा, सारी बात आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है समायोजन 1.0, समायोजन 2.0 और 12,000 जो भर्ती थी उसमें से कुछ अध्यापक थे साथियों जिनकी भर्ती 2023-2024 के बीच अंतराल में हुई है, उनके लिए साथियों बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए साथियों वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। जल्दबाजी मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, एक एक चीज़ सुनिएगा ध्यान से, बाद में फिर आपको पछताना ना पड़ जाए, क्योंकि जल्दबाजी आपके लिए हमेशा भारी पड़ेगी। मैं ज़्यादातर जानकारी वीडियो में दे देता हूँ, तब भी लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये क्या होगा वो क्या होगा, तो मैं उनको कोई जवाब नहीं देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही वीडियो में उस चीज़ को जानकारी दे रखी है। अब लोग वीडियो तो उन्होंने देखा नहीं भाई, 10 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो, वो उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो वीडियो देख के सही से बातें सुन लें, बस प्रॉब्लम लिख देते हैं। तो साथियों मैं हर किसी का कमेंट नहीं देता हूँ, कमेंट में सिर्फ उन्हीं का जवाब देता हूँ जो मुझे लगता है कि वीडियो में मैंने ये बात नहीं बताई, तभी मैं उनका रिप्लाई करता हूँ, वरना मैं नहीं करता हूँ। चलेगा साथियों, मैं आपको बता दूँ इसमें किस किस टीचर को दिक्कत आएगी। सबसे पहले यार हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हो आप उसे दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी सिर्फ हमारे चैनल पर। देखिएगा साथियों, शासन की तरफ से एक परफॉर्मा जारी कर दिया गया है और परफॉर्मा में साफ साफ उन टीचर्स की सूचना मांगी गई है जो 5 साल के अंतराल में जिन जिन स्कूलों में पहुँचे वहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी भेज दिए गए। तो साथियों अब उन टीचर्स की सामत आने वाली है और मैं गारंटी कह रहा हूँ, मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि ये जो लिस्ट है ना वो फिर से नई बनेगी। अब समायोजन 3.1 की लिस्ट, सरप्लस शिक्षकों की लिस्ट फिर से नई फ्रेश बनेगी लिस्ट, क्योंकि अभी आपत्तियों पे भी साथियों सुनवाई हो रही है। जो आपत्तियां एक्सेप्ट कर ली गई हैं 25 तारीख तक सुनवाई है, तो ऐसे में अगर उनकी सुनवाई एक्सेप्ट हो जाती है, उनकी सही हो जाती है, तो वो लिस्ट से वो लोग हटाए जाएंगे, फिर दूसरे लोग ऐड किए जाएंगे। तो इसकी सरप्लस टीचर्स की जो लिस्ट है अभी एक बार और बनेगी, फाइनल लिस्ट उसे हम कहेंगे। सबसे पहले साथियों मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँ। देखिएगा समायोजन 3.1 को लेके एक बड़ी अपडेट है, खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपडेट। और सबसे बड़ी बात है इसमें कौन कौन आ रहा है, समायोजन 1.0 एंड समायोजन 2.0 के कुछ शिक्षकों पर खतरा है। अब वो क्या है साथियों, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं, तब मैं आपको बताऊंगा किन किन शिक्षकों पर खतरा है, वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखिएगा इसके साथ ही 12,000 भर्ती जो हुई है उसमें भी टीचर सरप्लस आ गए थे, सरप्लस हो गए थे उनकी वजह से। तो 12,000 भर्ती के जो टीचर्स ज्वाइनिंग पाए हैं उनकी भी भर्ती पर खतरा है। अब साथियों सबसे बड़ी बात है
कि इसमें किन किन लोगों को खतरा नहीं है, लिफो जो इस्तेमाल होगा। तो देखिएगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो लेके आए उनको टीचर्स को राहत दे दी गई है, अब उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग फ्री रहें, टेंशन फ्री रहें। म्यूचुअल ट्रांसफ़र वालों को सरप्लस घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बीमार हैं टीचर्स, जिनको बीमारी हैं, असाध्य रोगी हैं, सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है जो बीमार हैं टीचर्स। ये नहीं कि आपकी पत्नी आपके बच्चे बीमार है तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, आप बीमार होने चाहिए। और उसके बाद दिव्यांगता, जो टीचर्स दिव्यांग है तो उसको साथियों राहत दे दी गई है। तो सरप्लस जो टीचर्स की जो मतलब लिस्ट बनेगी किसके बेस पे, लिफो के बेस पे, वो फीफो के बेस पे नहीं है। दो चीज़ चल रही है इसमें साथियों, समायोजन 3.1 में दो चल रही है, एक चल रही है लिफो और एक चल रही है फीफो। ये दो साथियों यहाँ पर कैटेगरी चल रही है, आप पहली बात जान लीजिए। तो ऐसा मत जानिएगा कि मैं दिव्यांग हूँ तो मुझे राहत मिल जाएगी या असाध्य रोगी हूँ तो मुझे राहत मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ लिफो के लिए आदेश दिया गया है, यानी लिफो का अर्थ हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट जो लास्ट में टीचर्स आया उसको ही हटाया जाएगा के अनुसार सूची बनेगी। और फिफो जो बन चुकी है सूची जिनसे आपत्तियां मांगी गई है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी हेड टीचर्स या स्कूल में जो भी हेड है, हेड टीचर्स नहीं मतलब जो भी सीनियर टीचर्स है उसको साथियों फिफो के अनुसार हटाया जाएगा, इसलिए सरप्लस नाम किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जुलाई 2021 से जुलाई 2026 के शिक्षकों पर खतरा है। यहाँ साथियों जुलाई 2021 से जो भी टीचर्स हैं अगर किसी दूसरे स्कूल में गए हैं या भर्ती के माध्यम से या समायोजन के माध्यम से गए हैं जुलाई 2026 तक, तो इसमें साथियों उनको खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। देखिएगा मैं आपको साथियों एग्जाम्पल बताऊंगा, पूरा लेटर दिखाऊंगा। सबसे पहले साथियों मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, देखिएगा सबसे पहले मैं ये साफ कर ले रहा हूँ, ठीक है, साफ करना जरूरी है मुझे ये। देखिएगा साथियों यहाँ पर साफ हो गया। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक स्कूल है, जैसे एक स्कूल है जहां पर बच्चे क्या है, संख्या क्या है उनके 62 बच्चे हैं। एक स्कूल है जहां पर 62 बच्चे हैं और इसमें 3 टीचर्स हैं। कौन से 3 टीचर्स हैं, ए बी और सी, ये 3 टीचर्स हैं जो कि इस स्कूल में है, ठीक है, ये तीनों इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अचानक साथियों क्या होता है कि समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 के बाद इसमें एक टीचर डी आ जाता है इसी स्कूल में और फिर एक टीचर आ जाता है ई टीचर्स, यानी यहाँ पर 2 टीचर्स की एंट्री और हो जाती है। अब 2 टीचर्स की एंट्री हो गई, क्योंकि बच्चे मान के चलो और बढ़ गए या कम हो गए, तो यहाँ पर क्या किया है, जो फिफो के अनुसार इस टीचर्स ये ए और बी टीचर्स को सरप्लस कर दिया। यहाँ पर टीचर जो सरप्लस हो गए ए और बी, क्यों, क्योंकि इनकी वजह से अब यहाँ पर सी रहेगा, डी रहेगा, ई रहेगा। अभी तक जो लिस्ट बनी है फिफो के अनुसार फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अनुसार 2 टीचर यहाँ पर हो गए, क्योंकि बच्चे अभी भी 62 ही हैं या फिर हो सकता है कम हो जाए, और जैसे 60 पे 2 टीचर चाहिए। तो ऐसे में साथियों यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चे और हो गए कम, तो यहाँ पर अब 2 टीचर्स की ज़रूरत है, या 62 ही बच्चे हैं 60 से ऊपर हो गए तो 3 टीचर्स चाहिए। तो ऐसे में ये ए और बी 2 टीचर सरप्लस हो गए। अब साथियों अब क्या है, अब प्रारूप पूरा बदल गया है। अब प्रारूप क्या है कि अगर ये समायोजन से आए हैं, ये डी और ई, या नई भर्ती से आए हैं, है ना, या फिर आपके मतलब ट्रांसफर लेके आए हैं, बस म्यूचुअल को छोड़ के अगर ये ट्रांसफर लेके भी आए, कुछ भी आए हैं, तो साथियों इनको अब जो लिस्ट बनेगी वो लिफो के अनुसार बनेगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ए बी सी, इनको ए बी को तो राहत दे दी जाएगी, क्योंकि ये शुरुआत से यहाँ पर अटके पड़े हैं, उनको काफ़ी समय हो गया स्कूल में। तो अब जो सरप्लस लिस्ट बनेगी वो डी और ई को लेके बनेगी, जो लास्ट में आए हैं, लेकिन बच्चों की संख्या देख के। और बच्चों की जो संख्या देखी जा रही है वो आपको पता है अप्रैल तक की संख्या देखी जा रही है, ठीक है। उसके बाद साथियों आपका सितंबर की संख्या देखी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, अप्रैल तक की संख्या देखी जा रही है। तो ऐसे में डी और ई साथियों ये सरप्लस माने जाएंगे। अगर बच्चे कम हो गए तो इसमें साथियों और एक और टीचर हट जाएगा, फिर 2 टीचर रहेंगे, तो इसमें जो आएगा वो सी पे आएगी आफत, ए बी पे नहीं आएगी, सी पे आफत आएगी। लेकिन अगर 62 बच्चे हैं, 63 बच्चे हैं, 60 से ऊपर बच्चे हैं, 3 टीचर की जरूरत है, तो साथियों ए बी सी तीनों रहेंगे, बल्कि सरप्लस में इन दोनों का नाम रखा जाएगा। तो इसलिए साथियों अब लिस्ट दोबारा से बनेगी।
देखिएगा एक लेटर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, लेटर देखिएगा, और ये लेटर है शासन की तरफ से आया है। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ है 21/3/2026 का लेटर, 21/8/2026 का लेटर है। और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। विशेष अपील संख्या ये है, सौरभ कुमार 6 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 20/7/2026 के संबंध में। तो यहाँ पर जो मैंने क्या बोला था जुलाई तक के, तो जुलाई 2021 से और साथियों जुलाई 2026 तक के टीचर्स को दिक्कत है, इसमें खतरा है। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दिया है, नीचे देखिएगा माननीय उच्च न्यायालय पारित उपयुक्त आदेशानुसार ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो किसी ऐसे शिक्षक शिक्षिका की वजह से सरप्लस की श्रेणी में आए हैं, जिनका पदस्थापन उस विद्यालय में पिछले 5 वर्षों में हुआ है, द्वारा की गई आपत्ति को सूचीबद्ध करते हुए इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर दिनांक 31/8/2026 तक हस्ताक्षरित प्रति में एक्सेल शीट सहित उपलब्ध कराया जाए। इस सूची में ऐसे विद्यालयों प्रकरणों को पृथक रखा जाएगा जिसमें शिक्षक शिक्षिका को आपसी सहमति यानी म्यूचुअल ट्रांसफर, स्वास्थ्य संबंधी समस्या यानी मेडिकल है, वही दिव्यांग बीमारी से रिलेटेड है, और दिव्यांगता डिजेबिलिटी के आधार पर पदस्थापित किया गया है। तो यहाँ पर साथियों माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश 20/2026 के अंतर्गत ऐसी इन्होंने सूचना मांगी, सुरेंद्र कुमार तिवारी जी हैं। और देखिएगा ये पूरा का पूरा लेटर भी है साथियों, ये देखिएगा ऐसे शिक्षक शिक्षिका के संबंध जिनके विद्यालय 5 वर्ष में हुए स्थानांतरण पदस्थापन में सरप्लस की श्रेणी में आने वाली आपत्तियां उपलब्ध कराई गई हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट आ गया, नेम ऑफ ब्लॉक आ गया, नेम ऑफ स्कूल आ गया, और नेम ऑफ टीचर्स हु राइज्ड ऑब्जेक्शन ऑन 5 years पोस्टिंग, और सीरियल नंबर ऑफ सरप्लस टीचर इन फॉर्मेट 1 वेबसाइट और ऑब्जेक्शन इन मिनिमम वर्ड्स। तो यहाँ पर साथियों जो आपके पास जो लिस्ट है सरप्लस लिस्ट है, तो उसमें आपको क्रमांक नंबर भी डालना पड़ेगा उस टीचर्स का। अगर आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो तो उसका आपको क्रमांक नंबर भी डालना पड़ेगा। जैसे आपका नंबर सरप्लस में आ गया और जबकि किसी दूसरे का आना है, तो यहाँ पर आप अपना नाम डालिएगा और यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिखाइएगा, सर ये मेरा नाम आ गया बल्कि किसी और का आना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन वाले जो टीचर्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, जिनका गलत समायोजन सरप्लस में नाम डाला गया है, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपको अपना नाम डालना पड़ेगा कि मेरा सरप्लस लिस्ट में ये नंबर पे है, ठीक है। और उसके साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी यही है कि भैया नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गया, नेम ऑफ ब्लॉक, नेम ऑफ स्कूल, और नेम ऑफ टीचर हु रेज्ड ऑब्जेक्टेड और 5 years पोस्टिंग, ठीक है। सीरियल नंबर ऑफ सरप्लस टीचर इन फॉर्मेट 2 ऑन वेबसाइट, ऑब्जेक्शन इन मिनिमम वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन लिखना है कि सर मैं तो पहले से ही था, मेरे बाद ये 2 टीचर्स आए हैं और ये क्या लेके आए ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है साथियों। इसमें क्या ऑब्जेक्शन आपको करना पड़ेगा, अगर कोई टीचर समायोजन 1.0 या 2.0 से आया तो आपको लिखना पड़ेगा, उनके नाम लिखने पड़ेंगे और इसके साथ ही उसमें लिखना पड़ेगा ये किस बेस से आए हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा, और सबसे बड़ी बात है कि आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, जानकारी रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी खेल हो सकता है साथियों। काफ़ी लोग नेता टाइप के भी टीचर्स हैं जो भैया जानबूझ के अपना नाम हटवा देंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सजग रहिएगा, सतर्क रहिएगा और जानकारी रखिएगा कि भैया क्या हो रहा है, कैसी क्या सूचना ली जा रही है, और अपना एप्लीकेशन दीजिएगा, वहाँ जाके रिसीविंग दीजिएगा। रिसीविंग नहीं दे रहे तो डाक के माध्यम से दीजिएगा। डाक क्या होता है, आपके ऑफिस में ही एक विभाग होता है डाक विभाग, वहीं पर आपको जाके रिसीविंग लेनी है, तो डाक विभाग में रिसीविंग वो देते ही देते हैं। तो फिलहाल साथियों ये तरीके हैं जिससे आप सजग रह सकते हैं। अगर कोई दिक्कत फिर भी आपका नाम आता है सरप्लस में, तो कम से कम आप एक ऑब्जेक्शन तो उठा सकते हो। आप चलेगा बेसिक शिक्षा अधिकारी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे तो आप लखनऊ जाके, प्रयागराज जाके आप सीधे सचिव स्तर से बात कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि सर मेरा तो कुछ है ही नहीं है इसमें, जबकि मेरा जानबूझ के नाम डाल दिया गया। तो फिलहाल साथियों और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।